Assalamu alaikum to all of you. I am Snoba Jameel, the student of Alpha classes Handwara, and today I am going to present an important topic of our organic chemistry, that's isomerism, and my teacher in charge is Miss Faiza ma'am. So what's isomerism? Isomerism क्या होता है? आइसोमेरिज्म हम किसको कहते हैं, ये समझने से पहले आप लोग को आइसोमर्स को समझना होगा। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? Isomers क्या होते हैं? According to definition, these are the compounds, these are the molecules which have the same molecular formula. The compounds, the molecules which have the same molecular formula, but they have different properties. वो compounds जिनमें molecular formula same हो, but उनमें properties different हो. They have different properties. उनमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन वाले कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। एंड इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो हमारा ये आइसोमेरिज्म है उसकी कुछ टाइप्स है। क्या है? टाइप्स है। लाइक फर्स्ट वन जो है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम किन आइसोमर्स को कहते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है वो सेम होती है। हाँ, ये पता ही है, बिकॉज याद रखिएगा आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए, आइसोमेरिज्म को देखने के लिए पहले कंडीशन क्या बनती है? पहले कंडीशन बनती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी वही आइसोमर्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है बट उनमें डिफरेंस होती है। उनमें डिफरेंस कहाँ पे होती है? उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है। एज द नेम इंडिकेट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें डिफरेंस होती है उनकी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस होती है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस? स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंस है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। ये वो आइसोमर्स होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। उन वाले आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और जो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसको फिर से सब डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में। जो मैं पहले यहाँ पर डिस्कस करूंगी वो है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये जो चेन आइसोमेरिज्म है उसका दूसरा नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। हम इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तो ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये कौन से आइसोमर्स होते हैं? ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? तो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पहले क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल वही कंपाउंड्स है, ये बिल्कुल वही मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनमें डिफरेंस कहाँ पे है? उनकी चेन में डिफरेंस है। उनकी चेन में डिफरेंस होती है, उनकी पेरेंट चेन में डिफरेंस होती है। उन कंपाउंड्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगी, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे,
यहां पर मैंने 4 कार्बन्स लिए, कितने कार्बन्स लिए? 4 कार्बन्स लिए हैं। तो यहां पर भी मैंने 4 कार्बन्स लिए हैं, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन। अगर हाइड्रोजन चेक करेंगे, यहां आएगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। यहां पर अगर हाइड्रोजन चेक करेंगे आएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर हम पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेक करेंगे, अगर हम पहले इन दो कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दो कंपाउंड जो है इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करनी है, देन हम उनमें डिफरेंस देखेंगे। यहां पर हमें डिफरेंस किस में देखनी है? यहां पर हमें डिफरेंस देखनी है इनकी चेन में, यहां पर हमें डिफरेंस देखनी है उनकी पेरेंट चेन में। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। पेरेंट चेन में डिफरेंस देखने से पहले हमें नंबरिंग करनी होती है, मगर पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करनी है। तो यहां पर कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 एंड 4, सो दैट C4। और हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इट्स C4H10, C4H10। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है 1 2 3 4। यहां पर 4 कार्बन से तो आएगा ब्यूट, और सिग्मा बॉन्ड है तो आएगा N, तो यह है ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। अगर हम दूसरे कंपाउंड की तरफ देखेंगे तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करनी 1 2 3 4। यहां पर भी 4 कार्बन है और यहां पर भी 10 हाइड्रोजन। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जैसी। तो हम कह सकते हैं ये दो जो है ये हमारा ब्यूटेन। और अगर हम इसका नाम देखेंगे 1 2 3, सॉरी पेरेंट चेन 1 2 3, तो आएगा प्रोप और सिग्मा बॉन्ड आएगा N, और 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। बट अब हमें डिफरेंस देखनी है, अब हमें डिफरेंस देखनी है इनकी पेरेंट चेन में, अब हमें डिफरेंस देखनी है उनकी मेन चेन में। तो डिफरेंस देखने के लिए हमें नंबरिंग करनी होगी। तो चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर इस साइड से करेंगे तो ये भी आएगा 1 2 3 एंड 4। सो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो हमारा ब्यूटेन है, ये वाला जो हमारा ब्यूटेन है, इसमें जो मॉलिक्यूलर, इसमें जो पेरेंट चेन है वो बनी है 4 कार्बन्स की। कितने कार्बन्स की? 4 कार्बन्स की बनी है। और जो हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन है, जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है, इसमें जो पेरेंट चेन है, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3, अगर यहां से करेंगे 1 2 3, यहां से करेंगे 1 2 3, तो हर साइड से 3 ही कार्बन आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पेरेंट चेन है, ये वाली जो पेरेंट चेन है, ये बनी है 3 कार्बन्स की। तो हमारा कंपाउंड ए हमारा ब्यूटेन, हमारा कंपाउंड बी हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें बनी है पेरेंट चेन 4 कार्बन्स की और इसमें बनी है पेरेंट चेन 3 कार्बन्स की। तो यहाँ पर तो जो चेन है उसमें डिफरेंस है, यहाँ पर पेरेंट चेन में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ब्यूटेन है और जो हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये है चेन आइसोमर्स, ये है चेन आइसोमर्स। तो ये हो गया हमारा चेन आइसोमर्स। और जो हमारा सेकेंड सब टाइप है, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो हमारा सेकेंड सब टाइप है इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड सब टाइप। जो हमारा सेकेंड सब टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो हम पोजीशन आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमारा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये कौन से आइसोमर्स होते हैं, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दीज आर द मॉलिक्यूल्स। Isomers, position isomers are the molecules. These are the compounds which have the same molecular formula. Which have the same molecular formula. हाँ, ये पता ही है, याद रखेगा आइसोमेरिज्म को देखने के लिए।
आइसोमेरिज्म में, आइसोमर्स में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने के लिए पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले कंडीशन होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होनी चाहिए। तो पोजीशन आइसोमर्स भी वही आइसोमर्स है जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट उनमें डिफरेंस कहां पे है? बिकॉज एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखनी है, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इन वाले आइसोमर्स में कहां पे डिफरेंस है? इन वाले आइसोमर्स में डिफरेंस होती है पोजीशन में। किसकी पोजीशन में? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होती है। उन वाले आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। पोजीशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, बट उनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होती है। उनके कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होती है। उन वाले कंपाउंड्स को, उन वाले आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। मगर याद रखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंडीशन ये होती है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा पोजीशन जो है, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉट कार्बन कंटेनिंग, वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट वे है आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म समझाने के लिए। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लूंगी जिससे आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे। यहां पर मैंने दो कंपाउंड्स लिए हैं। लेट विल नेम दिस ए एंड नेम दिस बी। हमने दो कंपाउंड्स लिए हैं, ए वाला और बी वाला। तो हमें डिफरेंस देखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हमें डिफरेंस देखनी है उनकी पोजीशन में। उनकी पोजीशन के किस में? फंक्शनल ग्रुप में। मगर फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। तो हम लेंगे एक फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेनिंग नहीं है, दैट्स NH2। जो हमारा NH2 है वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है। अब हमें देखनी है उसकी पोजीशन में डिफरेंस। क्या ये वाला NH2 और ये वाला NH2 उनकी पोजीशन में डिफरेंस है? क्या इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में NH2 जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है? तो हम बिल्कुल देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे फंक्शन पोजीशंस में। इस NH2 की पोजीशन में हम डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखने के लिए पहले हमें नंबरिंग करनी होगी। सो नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ से वन ऑफ द सेम थिंग 4 5। सो जो हमारा ए कंपाउंड है और जो हमारा बी कंपाउंड है, इनमें जो NH2 प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि कार्बन कंटेनिंग नहीं है, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है कि नहीं? पहले हमने नंबरिंग की। तो इस वाले कंपाउंड में, ए वाले कंपाउंड में जो NH2 है वो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पे। जो NH2 है ए वाले कंपाउंड में वो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पे, और जो NH2 है बी वाले कंपाउंड में वो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 3 पे। तो यहां पर तो डिफरेंस है। किसकी डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कंपाउंड ए है और जो हमारा कंपाउंड बी है ये है पोजीशन आइसोमर्स। क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। अब हम थर्ड वाले सब टाइप पे बात करेंगे, वो है मेटामेरिज्म। हम पढ़ने जा रहे हैं मेटामेरिज्म, जो कि किसका टाइप है? जो कि टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो मेटामेरिज्म पढ़ेंगे। मेटामेरिज्म। सो मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? मेटामर्स आर द कंपाउंड्स, मेटामर्स आर द मॉलिक्यूल्स which have the same molecular formula but they have different arrangement of atoms or group of atoms from either side of the bridging functional group. From either side of the bridging functional group, those very compounds, those very molecules are known as metamers. अब यहां पर बात हुई ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की, BFG। व्हाट इज BFG? BFG इज ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप।
सो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वो वाला फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके राइट साइड में भी और जिसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन प्रेजेंट हो। लाइक हमारा है ईथर, जो ईथर है उसके राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी क्या है, कार्बन की चेन प्रेजेंट है। लाइक जो एस्टर है उसके राइट साइड में भी कार्बन की चेन, लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन, उन वाले फंक्शनल ग्रुप्स को हम कहते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो मेटामर्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम्स का अरेंजमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के राइट और लेफ्ट साइड में। तो एग्जाम्पल लेंगे, के तौर पे समझाएंगे। अगर हम लेंगे ईथर की एग्जाम्पल, ईथर, बट याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए। हाँ, तो ये है हमारा कंपाउंड ए और ये है हमारा कंपाउंड बी। और जो है हमारा ईथर है, इसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन, राइट साइड में भी कार्बन की चेन, तो ये है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसके इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? यहाँ पर है 2 एटम्स, 2 कार्बन, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 1। इसके राइट साइड में भी 2 कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में भी 2 कार्बन। इस वाले कंपाउंड के राइट साइड में एक साइड में 3 और एक साइड में 1 वाला कार्बन, बट पूरे कार्बन इसमें भी 4 है, टोटल कार्बन इसमें भी 4 है और टोटल कार्बन इसमें भी 4 है। बट इसके एक साइड में 2, एक साइड में 2 और इसके एक साइड में 3, एक साइड में 1। तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा ये वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है, इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के राइट और लेफ्ट साइड में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है। लाइक इसमें जो है एक साइड में 2 है, एक साइड में 2 और इसमें एक साइड में 3 और एक साइड में 1। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या है, मेटामर्स है और इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। सो ये था मेटामेरिज्म। अब हम लास्ट वाले सब टाइप पे बात करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टॉटोमेरिज्म, जो है टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमर्स हम किन कंपाउंड्स को कहते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती हैं वो सेम होती हैं। ये पता ही है बिकॉज आइसोमेरिज्म है। बट इनमें जो डिफरेंस होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप में। इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होती है। वो डिफरेंस कैसे आती है? वो डिफरेंस आती है बाय शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से वहां पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी। एग्जांपल इज द बेस्ट वे। सो यहां पर एग्जांपल लेंगे CH3 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स, डबल बॉन्ड CH2। सो ये हमने एग्जाम्पल ली, क्या ली? एग्जाम्पल ली। ये है हमारी एग्जाम्पल। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंजुगेशन है। यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर इस वाली कंजुगेशन में क्या होता है? इस वाली कंजुगेशन में जो ये ऑक्सीजन होता है, जिसपे 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये क्या करता है? ये अपना एक लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड पे डाल देता है। किस पे डाल देता है? सिग्मा बॉन्ड पे अपना एक लोन पेयर डाला जाता है और जो ये पाई बॉन्ड होता है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दैट वेरी कार्बन। इस वाले कंपाउंड में जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो अपना एक वाला लोन पेयर इस पाई बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड पे डाल देता है, एंड जो पाई बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है इस वाले कार्बन की तरफ। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है CH3 सिग्मा बॉन्ड C, पाई बॉन्ड OH। बट यहां पर रहते हैं ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर, बिकॉज उसने अपना एक लोन पेयर यूज किया होता है।
सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर रहते हैं पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड CH3 और यहाँ पर रहती है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैसी आती है, नेगेटिव चार्ज कैसी आती है? ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गई? बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, ये एटम जो था ये न्यूट्रल था, बट उस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर जो था वो डाला होता था सिग्मा बॉन्ड पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज आती थी, और जो ये पाई बॉन्ड होता था ये शिफ्ट हुआ होता था टुवर्ड्स दैट वेरी कार्बन और इस पे नेगेटिव चार्ज होती है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज, जब भी किसी कंपाउंड में, जब भी किसी मॉलिक्यूल में चार्ज होती है वो अनस्टेबल होता है, तो ये मॉलिक्यूल भी उसी तरह अनस्टेबल है। भाई इस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन होता है यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, कार्बन जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये शिफ्ट होता है। तो H पॉजिटिव की फॉर्म में जब ये शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दिस वेरी कार्बन, इस वाले कार्बन की तरफ ही शिफ्ट होता है H पॉजिटिव की फॉर्म में और अपना बॉन्ड यहीं पे छोड़ देता है, अपना बॉन्ड यहीं पे छोड़ देता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में ये शिफ्ट होता है। तो हमें कंपाउंड मिलता है CH3 सिग्मा बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर ऑक्सीजन पे फिर से 2 वाले लोन पेयर्स आते हैं, 2 लोन पेयर्स। ये दूसरा वाला लोन पेयर कहाँ से आ गया? बिकॉज जो हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड वहीं पे छोड़ा होता है, वो H पॉजिटिव की फॉर्म में शिफ्ट हुआ होता है। तो यहाँ पर आती है सिग्मा बॉन्ड CH3। CH3 कहाँ से आ गया? CH2 ही तो था, सॉरी CH2 ही तो था, CH3 कहाँ से आ गया? CH3 यही से आ गया। H दूसरा जो है वो हमने शिफ्ट किया था इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर हमने H पॉजिटिव को शिफ्ट किया था, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव को न्यूट्रल करती है और ये वाले नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को न्यूट्रल करती हैं। तो हमें मिलता है एक न्यूट्रल कंपाउंड जो कि स्टेबल होता है, जो कि स्टेबल होता है। So it's all about our isomerism, it's all about the structural isomerism, chain isomerism, position isomerism, metamerism and tautomerism. Thank you.